मनुस्मृति। आखिर इसका विरोध क्यों होता है? मनुस्मृति का नाम सुनते ही एक सवाल जरूर आता है, आखिर ऐसा क्या है इसमें जिसकी वजह से आज भी इसका विरोध किया जाता है? कुछ लोग इसे भारत की प्राचीन परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जाति और महिलाओं को लेकर ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आज के समय में सही नहीं मानी जा सकती। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? चलो इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मनुस्मृति है क्या। मनुस्मृति एक बहुत पुराना संस्कृत ग्रंथ है। इसमें उस समय समाज कैसे चले, लोगों के क्या कर्तव्य हो, राजा कैसे शासन करे, न्याय कैसे हो, परिवार और विवाह से जुड़े नियम क्या हो, ऐसी बहुत सी बातें लिखी गई हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, मनुस्मृति को पूरे भारत का संविधान समझना सही नहीं होगा। उस समय कई अलग अलग परंपराएं और दूसरे ग्रंथ भी मौजूद थे। अब सवाल आता है, फिर इसका विरोध क्यों होता है? सबसे बड़ी वजह है जाति और सामाजिक भेदभाव। मनुस्मृति में अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग नियम और कर्तव्य बताए गए हैं। कुछ जगहों पर अलग अलग वर्णों के लिए अलग तरह के दंड की भी बात मिलती है। आज हम मानते हैं कि हर इंसान बराबर है। किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके जन्म की वजह से छोटा या बड़ा नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए मनुस्मृति के ऐसे नियमों की आज आलोचना की जाती है। दूसरी बड़ी वजह है महिलाओं से जुड़े नियम। मनुस्मृति में महिलाओं के परिवार और समाज में रहने को लेकर कई नियम बताए गए हैं। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आज महिलाओं की स्वतंत्रता के खिलाफ माना जाता है। इसलिए मनुस्मृति का विरोध सिर्फ जात के कारण नहीं, बल्कि महिलाओं की स्थिति को लेकर भी किया जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का सार्वजनिक रूप से दहन किया था। लेकिन उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि उन्हें एक किताब पसंद नहीं थी। उस समय वे जात के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। मनुस्मृति का दहन उनके लिए इस तरह की सामाजिक व्यवस्था के विरोध का एक प्रतीक था। अब यहाँ एक सवाल और आता है, क्या भारत में पूरी जाति व्यवस्था सिर्फ मनुस्मृति की वजह से बनी? नहीं, मामला इतना सीधा नहीं है। भारत में जाति व्यवस्था बहुत लंबे समय में विकसित हुई। इसमें समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और अलग अलग क्षेत्रों की परंपराओं की भी भूमिका रही। इसलिए ये कहना कि पूरी जाति व्यवस्था सिर्फ मनुस्मृति ने बनाई सही नहीं होगा। लेकिन ये भी सही नहीं होगा कि मनुस्मृति में जाति और सामाजिक ऊंच नीच से जुड़े विचार है ही नहीं। इसी वजह से आज भी इस पर बहस होती है। कुछ लोग इसे पुराने समय को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं और कुछ लोग इसमें मौजूद उन नियमों की आलोचना करते हैं जो उन्हें असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देने वाले लगते हैं। तो सीधी सी बात यह है, मनुस्मृति का विरोध इसलिए होता है क्योंकि इसमें लिखी कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं और नियम आज के समानता और सामाजिक न्याय के विचारों से मेल नहीं खाते। लेकिन किसी पुराने ग्रंथ को समझने के लिए उसे उसके समय के संदर्भ में देखना भी बहुत जरूरी है। किसी किताब को बिना पढ़े सही या गलत मान लेना आसान है। मुश्किल काम यह है कि उसे पढ़ना, उसका संदर्भ समझना और फिर अपनी राय बनाना। और शायद यही इतिहास को समझने का सही तरीका भी है।